बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम के तापमान में 28 दिसंबर के बाद गिरावट के आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट हुई है। पारा गिरकर 9 डिग्री से नीचे 8.9 डिग्री पहुंच गया। रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान उमरिया में 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है। जबलपुर में 6.6 डिग्री तो ग्वालियर में 5.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं इंदौर में थोड़ी सी राहत है, यहां का तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तर में हुई बर्फबारी के बाद बर्फ पिघलने लगी है, जिससे यहां सर्द हवा आने लगी है। इस वजह से रात के तापमान में गिरावट हुई है। 29 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। रायपुर के आउटर में भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व से ठंडी और शुष्क हवा आ रही है, इसलिए रात के तापमान में गिरावट आ रही है। तो शीतलहर की चपेट में है छत्तीसगढ़। 19 दिसंबर से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और सबसे ज्यादा ठंड उत्तर छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। तो चलिए ठीक है, ग्वालियर में क्या कुछ हालात हैं ठंड को लेकर और राजधानी रायपुर में क्या कुछ हालात हैं हम जानेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सिंह और रायपुर से मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ग्वालियर का रुख करना चाहूँगा। प्रहलाद, हम देखते हैं ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उत्तर से जो हवाएं आ रही हैं उसने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। आप कितनी ठंड महसूस कर रहे हैं अभी वहां पर? देखिए सुमित, जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम देखें तो ग्वालियर का जो तापमान है अचानक से उसमें बढ़ोतरी हुई थी। 60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड हुआ था, जो न्यूनतम है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल का जो तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अधिक रिकॉर्ड हुआ है। और आज सुबह जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो तापमान में लगातार उतार चढ़ाव है और जो दिन का जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये तापमान में जो गिरावट है और जो बढ़ोतरी है उससे वो कैसे बचें। तो जो रोगी हैं, जो वायरल फीवर के रोगी हैं, वो अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन रात जैसे ही होती है वैसे ही ठंड का जो सितम है वो बढ़ जाता है और सुबह के वक्त भी लोगों को ज़्यादा सर्दी सताती है। दोपहर के वक्त जो धूप निकलती है उससे थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन परेशानी बन जाती है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अभी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड और अधिक बढ़ेगी। हम बात करें कल के तापमान की तो ग्वालियर चंबल अंचल के दतिया जिले की अगर बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा है अब तक का। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो अन्य जिले हैं श्योपुर वहाँ पर भी शीतलहर का प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है। सुमित, ठीक है, तो ग्वालियर चंबल अंचल की बात हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं वो हम बताएंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी। मोहन, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री से नीचे है और सबसे ज़्यादा प्रभावित है उत्तर छत्तीसगढ़। तो क्या अभी भी शीतलहर का प्रकोप वहां पर बना हुआ है? देखिए, आमतौर पर जनवरी के 15 जनवरी के तक पूरे छत्तीसगढ़ का जो उत्तर इलाका है वो वहाँ पर शीतलहर का असर देखा जाता है। तो वही कुछ स्थिति बनी हुई है। पिछले 15 दिन से लगातार उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान जो है कई जगहों पर, खास तौर पर कोरिया में मैन पार्ट में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वहाँ जो है वो ठंडी का असर देखने को मिल रहा है। अगर बाकी छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी जगह जो ठंड है वो ज़रूर पहुँच गई है, लेकिन उसका असर उतना नहीं है। प्रमुख शहरों के तापमान पर अगर हम नज़र डालें तो जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन का तापमान उतना ठंडा नहीं है।
हालांकि रात को कुछ ठंड महसूस की गई है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर अभी देखने को नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में 4-5 दिन ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वो स्थिति हमें जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगी। तो वो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। फिलहाल उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों में खास तौर पर कोरिया जिले में ठंड का असर खासा देखने को मिल रहा है। सरगुजा पूरी तरीके से ठंड से प्रभावित है। जी ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया और प्रहलाद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हालांकि और कई हिस्सों में थोड़ी सी राहत है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में आ चुका है।